हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। उसी की निरंतरता में अगला सूत्र देखिए आप। अभिर्भागे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 91वां सूत्र है। भागवर्जे लक्षणादावभि उक्त संज्ञ स्यात्। हरिम भी वर्तते भक्तो हरिम भी देवम अभिषिंचति अभागे किम यदत्र ममाभिस्यात् तद्वीयताम्। भाग अर्थ को छोड़कर लक्षण इत्यंबुताख्यान आदि अर्थों के धोत्य होने पर अभी को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। हरिम अभिवर्तते, जय हरि की ओर है। भक्तो हरिम अभी, भक्त हरि विषयक भक्ति वाला है। देवम देवम अभिषिंचति, प्रत्येक देव को स्नान कराता है या सींचता है। यहाँ पर अभी को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र में अभागे न कहें तब क्या दोष होगा? क्योंकि प्रश्न उठाया गया है अभागे किम यदत्र मम अभिष्यात् तद्दीयताम्, जो मेरा हिस्सा यहाँ है वह दीजिए। इस उदाहरण में भाग अर्थ में भी अभी को क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। आगे सूत्र देखिए। सुपूजायाम सुसिक्तम सुस्तुतम अनुपसर्गत्वान्न स्व पूजायाम किम सुशिक्तम किम तवात्र क्षेपो अयम। सुपूजायाम क्रम प्रवचनीय का अधिकार यहाँ प्राप्त होता है। पूजा अर्थ में धोत्य होने पर सु को क्रम प्रवचनीय संज्ञा होती है। सुसिक्तम, अच्छी तरह सींचता है। सुस्तुतम, सुंदर स्तुति की। इन दोनों दृष्टांतों में सुप्रशंसा पूजा अर्थ को प्रकट कर रहा है। अतएव सुपूजाया को सु को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। अतः उपसर्गात् सुनोति सूत्र में सु से परे सिक्तम एवं स्तुतम के सकार को षत्व मूर्धन्य सकार नहीं होता है। आगे सूत्र आ रहा है। सूत्र देखिए। अतिरति कर्मणे च अतिक्रमणे पूजायाम चाति क्रम प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। अतिदेवान् कृष्णा। अतिकर्मणे च, यह पदच्छेद है। क्रम प्रवचनीय अर्थ अधिकार, इसका अधिकार प्राप्त है। सूत्र में पठित च से पूर्व सूत्रस्थ पूजायाम का समुच्चय होता है। तो फिर अर्थ होगा अतिक्रमण और पूजा अर्थ में
अति को प्रवचनीय संज्ञा, क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो। अतिदेवान कृष्ण, कृष्ण देवों के पूज्य हैं या संसार में संरक्षण में है, संसार के संरक्षण में है। कृष्ण देवों से बढ़कर है। इस वाक्य में अति का अर्थ अतिक्रमण यानी कि बढ़कर एवं पूजा प्रशंसा दोनों को परिलक्षित हो रहे हैं। अतः अतिरति कर्मणि च सूत्र से अति को क्रम प्रवचनीय संज्ञा हुई तथा क्रम प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से देव पद में द्वितीया विभक्ति हुई। यहाँ पर कुगति प्रादय से समास नहीं हुआ क्योंकि उपसर्ग एवं गति संज्ञा का बाद हो गया है। दूसरी बात, स्वाति पूजायाम यह नियम भी है। आगे सूत्र आ रहा है, अपि पदार्थ संभावना अन्वयसर्ग ग्रहात् समुच्चयेषु येषु धोतेषु अपि उक्त संज्ञा स्यात् सर्पिषु अपि स्यात् अनुपसर्गत्वान्न स संभावनायां लिंग तस्य एव विषयभूते भवने कर्तृदोलभ्य प्रयुक्तम दोलभ्यम द्योत अन्यपि शब्दः स्यादि अत्यनेन संबोध्यते। सर्पिषा इति षष्ठी त्वापि शब्द बलेन गम्यमानस्य बिंदो अवयवाविभाव संबंधे इयमेव हयपि शब्दस्य पदार्थ धोत्यकता नाम द्वितीया तु नेह प्रवर्तते। सर्पिषो बिंदुना योगे न त्वपीना इत्युक्तत्वात् अपि स्तुयाद विष्णुं संभावनं शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्तुः उक्ति अपि स्तुतिः अन्वयसर्ग कामचारानुज्ञा दिग्देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलं ग्रहा अपि सिंच अपि स्तुति ही समुच्चये। अब इसका अर्थ देखिए। पदार्थ संभावन अन्वयसर्ग ग्रहा एवं समुच्चय अर्थों के धोत्य होने पर अपि की क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो। जैसा सूत्र में दिख रहा है, अपि पदार्थ संभावना अन्वयसर्ग ग्रहा समुच्चयेषु। पदार्थ संभावन अन्वयसर्ग ग्रहा एवं समुच्चय अर्थों के धोत्य होने पर अपि को क्रम प्रवचनीय संज्ञा हो। अब आप इनके दृष्टांत देखिए। सर्पिषोऽपि स्यात् अपि स्तुयात् विष्णु अपि स्तुहि दिग्देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम अपि सिंच अपि स्तुहि। सर्पिषो स्यात्, यहाँ अपि को कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। उपसर्ग न होने के कारण स्यात् के शकार को मूर्धन्य शकार नहीं होता। स्यात् में संभावना अर्थ में लिंग लकार आया है। संभावना का ही विषय भवने होना क्रिया में कर्ता को दुर्लभता के कारण पदार्थ की दुर्लभता
को द्योतित करता हुआ अपि शब्द स्यात् इस क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। सर्पिषः पद में आई हुई षष्ठी अपि शब्द के बल से प्रतीत हो रहे बिंदु के अव्ययभावी भाव संबंध के अर्थ में है। यही अपि शब्द की पदार्थ की द्योत्यता है। सर्पिष का बिंदु के साथ योग है, अपि के साथ नहीं, अतएव सर्पिषम में द्वितीया नहीं होती। अपि स्तुयाद विष्णु, वह विष्णु की स्तुति करता है। उसी प्रकार से अपि स्तुहि, स्तुति करो या न करो तुम्हारी इच्छा। उसी प्रकार से शेष उदाहरण भी हो जाएंगे। अस्तु, शेष आगे के क्लास में पढ़ेंगे।